नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वात्सल्य पर। और यहाँ हम आपको सुना रहे हैं लॉकडाउन के दौरान घटित होने वाले मीठे मीठे अनुभवों की कहानियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, सालगिरह। रीना और राकेश की आज 14वीं सालगिरह थी, लेकिन हर बार की तरह इस बार ना तो घर में सजावट हुई थी और ना ही मेहमानों की आवाजाही। राकेश बहुत बड़ा व्यापारी था, इसलिए साल भर अपने काम में अत्यधिक व्यस्त रहता था। राकेश साल भर चाहे दुनिया के जिस कोने में रहे, लेकिन आज के दिन हर हाल में घर में ही सारा वक्त रीना और बच्चों के साथ गुजारा करता था। आज के दिन सारे काम एक तरफ रख के राकेश पूरे परिवार को कहीं ना कहीं घुमाने ले जाया करता था और शाम को घर में एक बेहतरीन सालगिरह उत्सव का आयोजन किया जाता था, जिसमें रीना और राकेश के न केवल रिश्तेदार बल्कि मित्र भी शामिल होते थे। यह दिन राकेश व रीना के लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण व यादगार दिन होता था। इस दिन घर में दिन भर उत्सव का माहौल होता था, लेकिन इस बार परिस्थितियां हर बार से बहुत अलग थीं, जिसके चलते किसी भी प्रकार का उत्सव या समारोह पूर्णतः प्रतिबंधित था। टीवी, अखबार, फोन, हर जगह सिर्फ एक ही मुद्दा छाया हुआ था और वह था कोरोना। कोरोना वायरस का संक्रमण एक वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले चुका था। अधिकांश देशों ने पूर्णतः लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा करने वाले देशों में एक देश का नाम भारत, यानी हमारा देश भारत भी था। रीना और राकेश ने लॉकडाउन के चलते शादी के 14 सालों में पहली बार इतना वक्त एक साथ बिताया था। इतना वक्त साथ में जरूर व्यतीत हुआ, लेकिन आज के दिन को विशेष और यादगार बनाने की रीना और राकेश की इच्छा इस बार अधूरी रहने वाली थी, क्योंकि लॉकडाउन के चलते ना तो कहीं बाहर जा सकते थे और ना ही घर में किसी को बुला सकते थे। रीना और राकेश दोनों की आज की सुबह फोन की घंटियों से हुई। सुबह से ही फोन पर बधाई देने वालों ने एक के बाद एक इतने फोन किए कि रीना और राकेश दोनों बात कर कर के थक गए थे। चूंकि सभी जानते थे कि आज का दिन दोनों बहुत अच्छे से मनाते हैं, इसलिए जो भी फोन करे ये जरूर पूछता था कि इस बार कैसे मना रहे हैं शादी की सालगिरह का जश्न। हर कोई यह प्रश्न कर रहा था और रीना और राकेश का जवाब एक ही था कि इस बार कोई जश्न नहीं होगा। आज तक की सबसे फीकी शादी की सालगिरह है इस बार। अन्वी सुबह से यह सुनकर थक चुकी थी और साथ ही साथ उसका मन भी उदास था, क्योंकि आज के दिन हर साल घर में जश्न का माहौल रहता था, लेकिन इस बार सच में सब कुछ फीका था। अन्वी ने मम्मी पापा को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद दी और फिर अपने कमरे की तरफ चल दी। जाते जाते उसे रास्ते में याद आया कि अन्वेष तो अभी भी सो ही रहा होगा, इसलिए अपने कमरे में जाने की बजाय उसने अन्वेष के कमरे में जाकर उसे जगाने का निर्णय लिया। अन्वी जब अन्वेष के कमरे में पहुंची तो जो दृश्य उसके दिमाग में था यथावत मिला। अन्वेष बेहद गहरी नींद में सोया हुआ था। अन्वी जानती थी कि अन्वेष आसानी से उठने वालों में नहीं है, इसलिए उसने वही तरीका अपनाया जो मम्मी अपनाती थीं। अन्वी ने सीधा एक गिलास पानी लिया और अन्वेष के चेहरे में डाल दिया। अन्वेष बिना आंखें खोले ही मम्मी बस थोड़ी देर और सो लेने दो कहकर फिर सो गया।
अन्वी ने दोबारा पानी डाला तो अन्वेष झट से उठकर बैठ गया। जैसे ही अन्वेष की नींद खुली तो सामने अन्वी को देखकर अचरज में पड़ गया, क्योंकि अन्वेष को जगाने की जिम्मेदारी तो रीना की थी। अन्वेष, क्या हुआ दीदी? आज सुबह सुबह मेरे कमरे में कैसे? अन्वी, अन्वेष भूल गए क्या? आज मम्मी पापा की शादी की सालगिरह है। उठो जल्दी और जाकर दोनों को शुभकामनाएं देकर आओ। अन्वेष, दीदी मुझे तो सच में भूल गया था, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। चलो दोनों लोग एक साथ चलते हैं। अन्वी, मैं तुम्हें जगाने के पहले ही मम्मी पापा से मिलकर आई हूँ, अब तुम बस बचे हो, जाओ जल्दी से। इतना कहकर अन्वी अपने कमरे की ओर चल दी। अन्वेष जब मम्मी पापा को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देने पहुंचा तो दोनों लोग फोन पर आने वाली शुभकामनाओं का जवाब देने में व्यस्त थे। अन्वेष ने फोन कटने का कुछ देर इंतजार किया। जब उसे लगा फोन से छुट्टी मिलने से रही तो उसने मम्मी पापा दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और शुभकामनाएं दी। दोनों ने सिर पर हाथ फेरा और आशीर्वाद मिलते ही अन्वेष कमरे से बाहर चल दिया। अपने कमरे में न जाकर वह अन्वी के कमरे में पहुंच गया और पहुंचते ही बोला, दीदी आज का क्या प्लान है? घूमने कहाँ चल रहे हैं हम सब आज? मम्मी पापा तो फोन में व्यस्त हैं, अभी तो आप ही बता दो। अन्वी, अन्वेष भूल गए, आज भी लॉकडाउन है, इसलिए ना तो हम कहीं जा सकते हैं और ना ही कोई हमारे घर आएगा। अन्वेष, इसका मतलब इस साल आज का दिन ऐसे ही चला जाएगा? यह तो बहुत बुरी बात है। इतना कहकर अन्वेष अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद सभी लोग नाश्ते के लिए इकट्ठा हुए। सभी ने रोज की तरह ही नाश्ता किया, फिर अपने अपने कमरे में व्यस्त हो गए। अन्वी की ऑनलाइन कक्षा समाप्त हुई तब वह अन्वेष के कमरे में गई और बोली, अन्वेष मेरे दिमाग में आज के लिए एक प्लान है, क्या तुम साथ दोगे? अन्वेष ने बिना कुछ सोचे झट से जवाब दिया, हाँ मैं तैयार हूँ, क्योंकि आज का दिन तो हमेशा की तरह ही खास होना चाहिए, उसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। अन्वी, अन्वेष मैं सोच रही थी कि हम दोनों मिलकर तुम्हारा कमरा सजाते हैं और फिर शादी की सालगिरह का केक। बोलते बोलते अचानक अन्वी रुक गई। अन्वेष इतने में बोल पड़ा, दीदी केक तो मिलने से रहा, भूल गई आज भी लॉकडाउन है। अन्वी, अन्वेष बिना केक तो सब कुछ अधूरा है, तुम्हारे पास इसका कोई विकल्प है? अन्वेष, वैसे एक विकल्प तो है, मगर है बहुत मुश्किल। अन्वी ने झट से पूछा, क्या विकल्प है? अन्वेष, चलो केक घर में ही बनाते हैं, याद है उस दिन आपकी एक सहेली ने YouTube से देखकर केक बनाया था। अन्वी, अन्वेष तुम कह तो सही रहे हो, एक कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। दोपहर में जब मम्मी पापा सो जाएंगे तभी हम दोनों सारा काम निपटा लेंगे, ताकि उनको हमारे प्लान की भनक तक ना लगे। अपने प्लान के अनुसार दोनों ने सारे काम निपटा लिए और शाम को अन्वी और अन्वेष दोनों एक ही कमरे में थे। अचानक से कमरे की लाइट बंद हुई और दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। रीना और राकेश बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनकर तेजी से कमरे की ओर गए। कमरे में अंधेरा देख रीना और राकेश किसी तरह से कमरे के अंदर पहुंचे। तभी अन्वेष ने कमरे की लाइट जला दी। कमरे की सजावट देखकर रीना और राकेश की खुशी
व आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे दोनों भाव से भर गए। तभी अन्वी और अन्वेष ने एक ही स्वर में कहा, जल्दी कीजिए आप दोनों, केक काटने का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। रीना और राकेश दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश बच्चों, तुम दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। शादी की इस सालगिरह को हमारे जीवन की अब तक की सबसे बेहतरीन और यादगार सालगिरह बनाने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, और आप भी हमें बताइए कि लॉकडाउन के दौरान आपने किस तरह जन्मदिन, सालगिरह जैसे विशेष दिनों को मनाया। धन्यवाद।